कल्पना कीजिए एक ऐसा नगर जहां कदम रखते ही आधुनिक सुख सुविधाएं आपका स्वागत करें, लेकिन हवाओं में वही सदियों पुराना आध्यात्मिक सुकून खुला हो, जहां की दीवारें धर्म और संस्कृति की गाथाएं सुनाती हो और जहां हर कोना भगवान विष्णु के दिव्य प्रतीकों से सजा हो। जी हाँ, भू बैकुंठ बद्रीनाथ धाम अब अपने एक नए और भव्य स्वरूप में दुनिया के सामने आने वाला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने बद्रीनाथ को देश का पहला स्पिरिचुअल स्मार्ट हिल टाउन बनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। यह केवल एक पुनः निर्माण कार्य नहीं, बल्कि आस्था, परंपरा और आधुनिक तकनीक का एक ऐसा समावेश है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बनेगा। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको बद्रीनाथ मास्टर प्लान की उस पूरी कार्य योजना से रूबरू करवाएंगे जो उस पावन धाम की सूरत बदलने जा रही है। हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत चल रहे कार्यों की बारीकी से समीक्षा की। आपको बता दें, इस पूरे प्रोजेक्ट का एकमात्र उद्देश्य तीर्थ यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ साथ एक अत्यंत दिव्य और व्यवस्थित अनुभव प्रदान कराना है। सरकार की कोशिश है कि जब कोई श्रद्धालु बद्री विशाल के चरणों में पहुंचे तो उसे यहाँ की व्यवस्थाओं में स्मार्ट सिटी जैसी आधुनिकता दिखे, लेकिन आत्मा में वही प्राचीन आध्यात्मिकता महसूस हो। इसके लिए क्षेत्र के सौंदर्यीकरण, सांस्कृतिक पहचान और आध्यात्मिक महत्व को सबसे ऊपर रखा गया है। इस मास्टर प्लान का सबसे बड़ा आकर्षण है देवदर्शनी पॉइंट। इसे इस तरह से डिजाइन किया जा रहा है कि श्रद्धालु जैसे ही इस स्थान पर पहुंचेंगे, उन्हें बद्रीनाथ धाम के प्रथम दर्शन एक अत्यंत भव्य और अलौकिक रूप से प्राप्त होंगे। यह पल हर भक्त के लिए अविस्मरणीय होगा। इसके साथ ही बद्रीनारायण चौक को एक प्रमुख आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। यह चौक केवल एक चौराहा नहीं होगा, बल्कि यहाँ श्रद्धालुओं के बैठने के लिए आकर्षक सार्वजनिक स्थल और विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जो इस धाम का हृदय स्थल बनेंगे। बद्रीनाथ की दीवारों पर अब हमारी संस्कृति बोलेगी। धाम में स्थित आईएसबीटी की दीवारों पर स्थानीय कला और धार्मिक विषयों पर आधारित शानदार भित्ति चित्र बनाए जा रहे हैं। ये चित्र यहाँ आने वाले पर्यटकों को उत्तराखंड की समृद्ध विरासत से परिचित कराएंगे। वहीं वसुधा वाटिका के माध्यम से प्रकृति और आध्यात्मिकता का एक अनोखा संगम देखने को मिलेगा। यहाँ पारंपरिक कला का उपयोग करते हुए ऐसे लैंडस्केप तैयार किए जाएंगे जो आंखों को सुकून और मन को शांति प्रदान करेंगे। यह वाटिका आधुनिक बागवानी और प्राचीन पहाड़ी कला का एक शानदार समावेश होगी। मास्टर प्लान की सबसे खास बात यह है कि इसमें भगवान विष्णु से जुड़े पवित्र प्रतीकों को प्रमुखता दी गई है। मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में पार्श्वन्य शंख, कौमुदकी गदा, सुदर्शन चक्र और भव्य बैकुंठ द्वार जैसी कलाकृतियों का निर्माण किया जा रहा है। ये संरचनाएं न केवल धार्मिक महत्व को दर्शाएंगी, बल्कि सेल्फी और फोटोग्राफी के शौकीन श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र भी बनेंगी। इसके अतिरिक्त शेष नेत्र कलाकृति और पंचतत्व थीम पर आधारित संरचनाएं भारतीय दर्शन और आध्यात्मिक ऊर्जा को प्रदर्शित करेगी। सरकार ने इसमें भगवान राम और कृष्ण से जुड़े रामायण एवं महाभारत कालीन प्रतीकों को भी शामिल किया गया है, जिससे यह पूरा क्षेत्र एक जीवंत संग्रहालय जैसा प्रतीत होगा। शाम की आरती को दिव्य बनाने के लिए दिया आरती स्थल का विशेष विकास किया जा रहा है और पूरे क्षेत्र में पर्यावरण अनुकूल स्ट्रीट स्केप विकसित किया जाएगा, जिसमें आधुनिक प्रकाश व्यवस्था और बैठने की सुंदर व्यवस्था होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि मास्टर प्लान में स्थानीय संस्कृति और पर्यावरण संरक्षण का विशेष ध्यान रखा जाएगा। उनका संकल्प है कि बद्रीनाथ धाम का स्वरूप इतना भव्य हो कि वह दुनिया भर के श्रद्धालुओं के लिए श्रद्धा और आकर्षण का केंद्र बने। तो तैयार हो जाइए, जल्द ही आप एक ऐसे बद्रीनाथ धाम के दर्शन करेंगे जो स्मार्ट भी होगा और स्पिरिचुअल भी।